अगर शर्म होगा नीतीश कुमार को तो अभी तुरंत हट जाना चाहिए उसको। अब बेहया है, जानिए रहे, कभी बीजेपी में जाता है, कभी राजद में जाता है, फिर बीजेपी, फिर राजद, तो बेहया का लक्षण है। उसको कोई लाज शर्म है ही नहीं। हम खुले मन से बोलना चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार तक मेरी आवाज़ जाती है तो शर्म करो नीतीश कुमार। तुम जितना से जल्दी हो इस्तीफा देकर उसके बाद जो है माफी लायक होगा। ये जो अभी हम कोई लड़की के बारे में, किसी माँ बहन के बारे में गलत शब्द बोल दे, गंदा शब्द बोल दे या बलात्कार कर लें, उसके बाद हम बोलें कि हम माफी मांगते हैं, तो माफी लायक है क्या? नहीं। ये बाहर निकालिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इससे तो जाहिर होता है कि नीतीश कुमार प्रैक्टिस रोज करता है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि रोज प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए तो ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहा है विधानसभा में। कोई माफी लायक होता है कि नीतीश कुमार के बारे में सभी व्यक्ति बोलते हैं, पूरे भारत के, पूरे बिहार के व्यक्ति बोलते हैं गांजा पीता है। हमको लगता है इस अनुसार तो सही बात है, गांजा पीने के बाद दिमाग जो है भसिया जाता है। कुछ नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री बनबे नहीं करेगा, पीएम खुद जी बनेगा। हम तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव और बीजेपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ जाए, नीतीश कुमार खुद सीट हार जाएगा, खुद अपना सीट हार जाएगा। क्या वो पीएम सीएम का बात कर रहे हैं? संख्या ज्यादा है तो वोट दे देगा? नहीं देगा। सब यादव का कहना बीजेपी को वोट देंगे। हम तो घूम रहे हैं ना, क्षेत्र घूम रहे हैं, यादव लोग डायरेक्ट बोलता है बीजेपी को वोट देंगे। ऐसे सरकार को नीतीश कुमार को बना के क्या करेंगे, जो हमारा माई बहन का इज्जत नहीं संभालता है और यादव करता है। तेजस्वी यादव 8 गो यादव को काट दिया खुलेआम। मोहना चांदपुर में मोहना ठाकुर आया, तेजस्वी का भी माथा सठिया गया नीतीश जैसा। एक फिल्म में कहावत थी, सुन भाई चाचा बोल भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा इस बार होगा, एकदम निश्चित होगा। दोनों चाचा भतीजा। बिहार का आदमी कटोरा मांगेगा दिल्ली में, महाराष्ट्र में जाके देखिए, कटोरा भीख मांग रहा है दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बम्बई में। यहाँ का आदमी भीख मांगेगा, बाहरी आदमी क्या नौकरी दीजिएगा? पीएम बनेगा ख्वाब है, पीएम बनेगा नीतीश कुमार। ये पहले रिजाइन देना है, इतना गंदा शब्द का यूज किया है, पहले रिजाइन दे तो ही उसके बाद ही नहीं भोटवा मांगेगा। साहब सब 5-5 करोड़ 20-20 करोड़ का डोनेशन लेके विद्यार्थी को घुसाता है, नीट में जो पास करता है कम नंबर। तो सुनिए, सही आरोप लगाते हैं भाई, जांच कीजिए, जांच करवाइए। कौन सी जांच हुआ, कौन सी का जांच था मालूम है? ठोक के उसको वोट देगा। कोई तेजस्वी यादव, कोई लालू यादव, कोई नीतीश कुमार का नहीं चलेगा। आ गया चीफ मिनिस्टर को, जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर उसका, अभी गठबंधन में हटा दिया सारा फाइल, सब फाइल को गुम कर दिया। सरकार चेंज होने दीजिए, सब फंसेगा, तुरंत फंसेगा। क्या करने जाइए, मैं अनाउंस करता हूं कि मेरी पार्टी जाएगी प्रचार करने और उसके विपक्ष में चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। जहां पप्पू यादव चुनाव लड़ेगी हम लोग नहीं लड़ेंगे और समर्थन भी करेंगे। ऐसे नेता को समर्थन नहीं करेंगे तो करेंगे? चरित्रहीन व्यक्ति को समर्थन करेंगे? नीतीश कुमार को इसका चरित्र का ख्याल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हम मौजूद हैं AIMIM के नेता राकेश यादव के पास, जिनसे बातचीत करेंगे जो बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल मची हुई है, खास करके नीतीश कुमार के बयान को लेकर के। जिस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, चाहे वो जातीय जनगणना के आर्थिक रिपोर्ट को लेकर के जब वो बात कर रहे थे, या फिर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो कुछ उन्होंने कहा, उसके बाद जिस तरह से वो जीतन राम मांझी पे भड़क गए, इन सारी चीजों को लेकर के राकेश यादव से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। सर, स्वागत है कोसी मिरर बिहार में। चलिए, आपको भी नमस्कार। कोसी मिरर हमारे यहाँ जो चल के आए हैं तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, अभी जो बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है नीतीश कुमार के बयान को लेकर के, सबसे पहले उस पर आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ उन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में कहा, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो कुछ उन्होंने कहा, पूरे बिहार ने सुना, पूरे देश के लोगों ने सुना, काफी आलोचना भी हुई। अगले दिन नीतीश कुमार फिर माफी मांग लेते हैं। क्या इससे बिहार की छवि, जो बिहार के एक मुखिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते, क्या वो माफी से सब कुछ सही हो गया? देखिए, जहां तक मेरा सोच है और प्लस हमारी पार्टी की जो सोच है और प्लस यहाँ पूरे बिहार की जनता, पूरे भारत की जनता का जो सोच है, पहली बात कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया जनगणना पर, तो दिया, ठीक दिया, लेकिन उसको कहने का जो स्टाइल हुआ बहुत ही बेकार हुआ, जिससे हमारे जितने भी भारतवर्ष में महिला है, चाहे मेरी माँ हो, बहन हो, जो भी हो, सबको घृणा महसूस हो रही है। और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार को इस्तीफा देने में ही फायदा है। और जीतन राम मांझी साहब को भी उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। पता नहीं, हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में सभी व्यक्ति बोलते हैं, पूरे भारत के, पूरे बिहार के व्यक्ति बोलते हैं गांजा पीता है। हमको लगता है इस अनुसार तो सही बात है, गांजा पीने के बाद दिमाग जो है भसिया जाता है। कुछ से कुछ बोले, तो बुजुर्ग हैं जीतन राम मांझी साहब, एक बुजुर्ग नेता है, सीनियर लीडर, और वो एक जाति के नेता भी हैं जी। वो एक समुदाय के नेता, यानी मुसहर जाति के वो नेता, लीडर भी हैं। वही नीतीश कुमार, वही तेजस्वी यादव, वही मोदी, जो भी आता है, तो मुसहर सबको अपने तरफ खींचने के लिए क्या क्या नहीं बोल के जाते हैं। और उसके नेता जीतन राम मांझी को इस तरह भद्र भाषा का प्रयोग जो किया नीतीश कुमार, बिल्कुल नाजायज किया, बिल्कुल ही खत्म किया।
इससे तो पूरा जनता भड़का हुआ है। जी, अगले दिन वो माफी मांगते हैं, फिर उसके अगले दिन जो है वो जीतन राम मांझी पे अभी आरोप लग रहा है कि उन्होंने दलितों का अपमान किया। जिस तरह से मांझी के साथ उनका बर्ताव रहा, अगर राजनीति के तौर पे भी देखें तो जीतन राम मांझी एक सीनियर लीडर हैं, उनसे पहले राजनीति में सक्रिय हुए थे और एक उम्र में भी बड़े हैं उनसे कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल हुआ, अब जाकर के जीतन राम मांझी भी ये कह रहे हैं कि शायद वो दबाव में काम कर रहे हैं। पहले नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे, क्योंकि मांझी भी उनके साथ रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, उनके स्वभाव को समझते हैं, जानते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई टेबलेट खिलाया जा रहा है। देखिए, उनका इशारा आरजेडी की तरफ था। देखिए, आप इस पे क्या नीतीश कुमार जिस समय एनडीए गठबंधन में थे, उस समय विजय बाबू स्पीकर थे जी, विजय सिन्हा। उससे भी आप लोग देखे होंगे विधानसभा में, उससे तू में हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, वायरल भी हुआ था। उसके बाद फिर महिला के बारे में, जिसकी भी मां बहन हो, महिला के बारे में फिर अपशब्द बोला, ऐसे घुसाता, ऐसे पानी निकालो, इधर करो उधर करो। उतना तो हम लोग को ही पता नहीं, आज के युवा को भी नहीं पता है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब इतना मतलब गंदा शब्द को पूरा भारतवर्ष में वायरल हो गया उसके शब्द को, तो इसको तो तुरंत हट जाना चाहिए, तुरंत अभी हट जाना। अगर शर्म होगा नीतीश कुमार को तो अभी तुरंत हट जाना चाहिए उसको। अब बेहया है, जानिए रहे, कभी बीजेपी में जाता है, कभी राजद में जाता है, फिर बीजेपी, फिर राजद। तो बेहया का लक्षण है, इसको तो कोई लाज शर्म है ही नहीं। हम खुले मन से बोलना चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार तक मेरी आवाज जाती है तो शर्म करो नीतीश कुमार, तुम जितना से जल्दी हो इस्तीफा देकर उसके बाद जो है माफी लायक होगा। ये जो अभी हम कोई लड़की के बारे में, किसी माँ बहन के बारे में गलत शब्द बोल दे, गंदा शब्द बोल दे या बलात्कार कर लें, उसके बाद हम बोलें कि हम माफी मांगते हैं, तो ये माफी लायक है क्या? नहीं है। ऐसे मैं बीजेपी का एंटी हूं, चूंकि हम AIMIM से बिलोंग करते हैं। हम 2020 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं, बराड़ी विधानसभा से। लेकिन जो हरकत ये दोनों कर रहा है चाचा भतीजा ना, इससे तो यह होगा कि यादव समाज सोच रहा है कि यादव का वोट ज्यादा, यादव का जनसंख्या ज्यादा है तो वोट दे देगा, नहीं देगा। सब यादव का कहना बीजेपी को वोट देंगे। हम तो घूम रहे हैं ना, क्षेत्र घूम रहे हैं, यादव लोग डायरेक्ट बोलता है बीजेपी को वोट देंगे। ऐसे सरकार को नीतीश कुमार को बना के क्या करेंगे, जो हमारा माई बहन का इज्जतें ने संभालता है और यादव करता है। तेजस्वी यादव 8 गो यादव को काट दिया खुलेआम। मोहना चांदपुर में मोहना ठाकुर आया, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जी आए, क्या बोलता है यादव समाज के एक लीडर है, वो क्या नाम तो है वो लड़का का, हाँ रेनू तेनू क्या नाम है, वो भी पहुंचे, बहुत आदमी पहुंचे, जिसको अच्छा लगा पहुंचे। तो कहने की ये मतलब है तेजस्वी यादव आज तक नहीं आए, तो वो यादव का वोट उसको कहां से मिलेगा जी? आरजेडी तो MY समीकरण को मानती है। अरे MY समीकरण एम दे सकता है, वाई इस बार नहीं देगा, सब बीजेपी को जा रहा है वोट। हम जबकि सुनिए, जबकि मैं AIM से हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि हम अपना भी फील्ड वर्क कर रहे हैं, यादव के गांव में जाते हैं, बोलता है कुछ नहीं, इस बार बीजेपी को वोट देंगे हम लोग। अब क्या करें इसमें, हम भी क्या कर सकते हैं बताइए? चूंकि इसलिए कि डायरेक्ट यहां नीतीश कुमार को फिर चीफ मिनिस्टर बनाएगा, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को बनाएगा। और नीतीश कुमार भसिया गया, हमरो माई बहन के बारे में गंदा सब बोलता है, अंदर मत घुसाइए, बाहर निकालिए, ये कीजिए वो कीजिए। इससे तो जाहिर होता है कि नीतीश कुमार प्रैक्टिस रोज करता है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि रोज प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए तो ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहा है विधानसभा में। कोई माफी लायक नहीं है, वो इस्तीफा दे। अगर यादव तेजस्वी यादव को चाहता है, सही बात है, एकदम चाहता है, लेकिन यादव क्या तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाएगा? नहीं बनाएगा, वो खुद बनेगा, इसलिए यादव वोट नहीं देगा इस बार। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया, समर्थन भट्टू में जाएगा, तेजस्वी भी जा रहा है, उसका भी माथा सठिया गया है, तेजस्वी का भी माथा सठिया गया है नीतीश जैसा। एक फिल्म में कहावत थी, सुन भाई चाचा बोल भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा इस बार होगा, एकदम निश्चित होगा, दोनों चाचा भतीजा जाएगा, दोनों चाचा भतीजा इस बार जाएगा। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही, क्योंकि आरजेडी का जो समीकरण है, MY यादव की संख्या भी इस बार जातीय गणना में अधिक दिखाई गई है, सबसे सर्वाधिक है।
लेकिन इनका कहना है कि अब यादव भी आरजेडी नीतीश के खिलाफ है, यानी महागठबंधन के खिलाफ है। एकदम बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि मैं भी अलग वोट मांगने जाता हूं। मैं भी, मेरा भी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मैं भी अलग वोट मांगने जाता हूं, मैं भी क्षेत्र में जाता हूं। यादव लोग का साफ कहना है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, कोई पार्टी को नहीं देंगे। हम लोग भी समझाते हैं कि नहीं नहीं, इसको दो, उसको दो, हमको दो, लेकिन साफ बोलता है कि हम किसी पार्टी को नहीं, इस बार यादव क्या बोलता है, बीजेपी को वोट देंगे। अब इसका क्या कारण है तो आप लोग जाइए क्षेत्र में, देखिए, घूमिए, बोल रहे अगले सब यादव बोल रहा है। अच्छा, आप ये बोल रहे, कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि AIMIM को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, इसलिए आप इस तरह की बातों को कह रहे हैं? नहीं तो हम क्या है, उसका समर्थन करेंगे बीजेपी का। बीजेपी का जबकि एंटी है, मेरा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो हर वक्त बीजेपी का एंटी करता है। बिल्कुल। तो हम क्यों समर्थन करेंगे? हम जन्मीन बात बताया आप लोग को कि हम भी क्षेत्र में जाते हैं, यादव समाज में बैठते हैं, चूंकि यादव है, राकेश कुमार यादव नाम है मेरा, हम भी जाते हैं यादव समाज में। तो यादव समाज से यही आता है कि नीतीश कुमार अगर चीफ मिनिस्टर बनी तो हम लोग वोट जो है बीजेपी को देंगे। और निश्चित है चाचा भतीजा का जो स्टाइल है, नीतीश कुमार बनेगा। एक दूसरी का तो पीएम बनने जा रहे हैं, कुछ न बनेगा, मुख्यमंत्री तो बनबे नहीं करेगा, पीएम कुछ ही बनेगा। हम तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव और बीजेपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ जाए, नीतीश कुमार खुद सीट हार जाएगा, खुद अपना सीट हार जाएगा। क्या वो पीएम सीएम का बात कर रहे हैं? तो आगे आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल होगा? एकदम जाति जनगणना करके तो और बर्बाद कर दिया ये लोग। कैसे जातीय जनगणना पे आपकी क्या राय बताइए? जो आंकड़ा आया, देखिए, जातीय जनगणना में जो भी हो, सही और झूठ हम नहीं जानते हैं। सरकार उसकी है, पता नहीं क्या किया, और फिर हमने जानते हैं ज्यादा है कि कौन। सुने थे 2011 में जातिगत जनगणना हुआ था, कुशवाहा कुर्मी का जो है परसेंटेज था 6 कुछ, और अभी जो है 3 पॉइंट कुछ हो गया, घटा दिया, यादव का बढ़ा दिया, मुसलमान का बढ़ा दिया। तो ये समीकरण कहीं न कहीं उलट फिर तो होवे किया है, इसमें नो डाउट, नहीं समझे? ये लोग अपना एक कि हम चीफ, इतना जाति समीकरण है तो हम लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, हम जमीनी स्तरीय नेता हैं, रोज पंचायती करते हैं, रोज लोगों के यहाँ जाते हैं, रोज लोग का समस्या हल करते हैं। हम जाके हर गांव हर समाज में बैठते हैं, हर गांव समाज से साफ क्लियर आवाज में आ रहा है कि हम लोग नीतीश को वोट नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो बीजेपी को वोट करेंगे। इसलिए कि ये जो बयान दिया है, इतना गंदा दिया है, इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव का वोट लेना चाहता है, तेजस्वी यादव का वोट लेना चाहता है तो तुरंत हटे, उससे, नीतीश कुमार से हट जाए, गठबंधन तोड़ दे और सिंगल चुनाव लड़े, तो हो सकता है यादव माई समीकरण का इज्जत जोक सकता है। ये हम ओरिजिनल बात बोल रहे हैं। यानी कि यादव समाज भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से नाराज है, एकदम नाराज। कारण उनके चाचा हैं, क्योंकि चाचा का जो बयान वायरल हो गया, उस पर वो समर्थन करते हैं। बिहार में नौकरी की बहार आ गई है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या बाहर आ गया? नौकरी, टीचर का बहाली हो रहा है, दरोगा का बहाली हो रहा है, SSC का बहाली होने था, रिटायर करेगा, जगह नहीं पुराइएगा, बड़का काम कर रहा है लोग का। बीजेपी बहाली नहीं निकालती, कैसे नहीं निकालती थी बीजेपी क्या करता है उससे हमको मतलब नहीं, बीजेपी तो वैसे नहीं है। कहने की ये मतलब है कि अभी जो टीचर का हो या सिपाही का हो, दरोगा का हो, जिसका भी बात, आखिर हम रिटायर होंगे तो हमारे जगह पर दीजिएगा जी। तो किसी का सरकार रहे वो तो होने हैं। आप एक मिनट रुकिए, आप सुनिए, कोई इतिहास नहीं, मेरी गप सुनिए। अभी हम मुखिया हैं, हम अपने पंचायत में योजना आएगा तो काम करेंगे जी, डायरेक्ट पैसा घोट जाएंगे कि उसको रोड बनवाएंगे, साफ सफाइया करवाएंगे, उसमें पैसा का यूज करेंगे। हमारे जगह पर एक जिसको कोई नॉलेज नहीं, उस आदमी को मुखिया बना दीजिए, वो अभी वही काम करेगा ना। इसलिए सरकार किसी का रहे, नौकरी तो होने हैं। तेजस्वी यादव तो खुद क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं कि इतना वैकेंसी इतिहास में पहली बार कभी नहीं निकला था, मेरे सत्ता में आने के बाद ये बिहार के विद्यार्थी झारखंड में मारा जाता है, बिहार के विद्यार्थी को झारखंड से पिटाई किया जाता है, महाराष्ट्र में भी पिटाई किया गया, और आप यूपी का, झारखंड का, बंगाल का आदमी को यहाँ टीचर का बहाली दे रहे हैं। कितने % बिहारी टीचर है? जाकर देखिए, मुझे समस्तीपुर जिला में एक भी नहीं है, टोटल यूपी का विद्यार्थी है, टोटल एक भी अगर बोल दीजिए बिहार का है। समस्तीपुर जिला में ऑल टू ऑल BPSC जो कंप्लीट किया है
टोटल यूपी का लड़का, और इतना धांधली हुआ बीपीएससी वाला में कि इसका तो खैर जवाबे नहीं है, पूरा पैसा लूटा गया। डोमिसाइल नीति जो आप कह रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में बिहारियों की क्या कहानी है वो पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, चाहे झारखंड में क्या चाहे चीज़ है। आसाम में, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो पूरे अब देश को देख रहे हैं ना, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। वो चलेगा भी नहीं उसका, वो पहले बिहार को ठीक करे, उसके बाद देश के बारे में सोचे। बीजेपी नौकरी नहीं दिया, और हम इसीलिए पूरे देश के युवाओं को कहे हैं कि हमारी बिहार में भर सरकार दीजिए, है। बिहार में भर दीजिए। बिहार का आदमी कटोरा मांगेगा दिल्ली में, महाराष्ट्र में जाके देखिए, कटोरा भीख मांग रहा है कि ना दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बम्बई में। यहाँ का आदमी भीख मांगेगा, बाहरी आदमी क्या नौकरी दीजिएगा? पीएम बनने का ख्वाब है, लौड़ा पीएम बनेगा ये नीतीशवा। ये पहले रिजाइन देना है, इतना गंदा शब्द का यूज किया है, पहले रिजाइन दे तो ही, उसके बाद नहीं वोटवा मांगेगा। अच्छा, अब सीमांचल की राजनीति में आते हैं। आप AIMIM से जुड़े हुए नेता हैं। सीमांचल में क्या समीकरण बनने जा रहा है? क्या असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव सब साथ सीमांचल में आएंगे? क्या एक नया समीकरण बनेगा? देखिए, हम अभी समीकरण के बारे में तो नहीं बताएंगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि इधर इंडिया गठबंधन में तो जगह नहीं मिला। पप्पू यादव लगातार कह रहे थे कि शामिल किया जाए, लेकिन नहीं हुए शामिल। एक बात तो हम बोलना चाहेंगे, खास करके मुसलमान भाइयों से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि जब मुसलमान पर कोई आफत आती है, या वो NRC हो, CA हो, या जो भी हो, या कहीं मॉब लिंचिंग हो, तो वहां पर कोई पार्टी, तेजस्वी यादव हो चाहे घंटा कोई नीतीश कुमार हो, कोई आवाज नहीं उठाती है। कौन आवाज उठाती है मुसलमान के बारे में? तो असदुद्दीन ओवैसी साहब। और मुस्लिम को चाहिए कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही वोट दें और इसको यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाएं। वैसे तो PM बनने लायक है वो, ओवैसी साहब PM बनने लायक है, लेकिन चलिए आज न कल बनेगा। लेकिन अभी सीमांचल की जो स्थिति है, हम लोग खास करके यादव और मुस्लिम समीकरण को चेंज कर रहे हैं। हम लोग यादव मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे हैं ओवैसी साहब में, क्योंकि उसका स्टाइल, उसका अंदाज सबसे हटके है, हर चीज में वो काम करते हैं। अभी हैदराबाद जाइएगा, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज खोल के रखा है, वहाँ पर 50 रुपया में इलाज होता है। 50 रुपया फीस जमा कीजिए, ऑल इलाज होता है। वो है नेता, सब खोल के रखा है, ये अशफाक करीम साहब सब 55 करोड़ 20 करोड़ रुपया डोनेशन लेके विद्यार्थी को घुसाता है, नीट में जो पास करता है कम नंबर वाला। तो सुनिए, सही आरोप लगाते हैं भाई, जांच कीजिए, जांच करवाइए। इधर जांच हुई थी, कौन सी जांच हुआ? कौन सी का जांच था मालूम है? कौन सी का जांच था? उनका तो IT रेड मारा था, इनकम टैक्स फाइल को हटा दिया, सूचना आ गया चीफ मिनिस्टर को, जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर, उसका अभी गठबंधन में हटा दिया सारा फाइल, सब फाइल को गुम कर दिया। सरकार चेंज होने न दीजिए, सब फंसेगा, तुरंत फंसेगा। इसका मतलब है 10-20 लाख रुपया लेके डॉक्टर बनाया जाता है ना? 10 करोड़, 10-20 लाख नहीं, 10 करोड़ लेके नीट में जो सबसे कम नंबर लाता है उसको वहां पर एडमिशन दिया जाता है, समझ गए? और इसमें राजद का सबसे बड़ा हाथ है, और अच्छे विद्यार्थी लोग बंबई में जाके एडमिशन ले रहा है, अच्छा विद्यार्थी, और घुसखोरवा सबको यहाँ पर एडमिशन करवा रहा है, तब ना मरीज सब मर रहा है। इस पर भी जांच हो अच्छा से, सेंट्रल जांच करे। इसलिए हमारे ओवैसी साहब का इसलिए मैं नाम ले रहा हूं कि रियलिटी बात है, उसने भी मेडिकल कॉलेज खोल के रखा है, कहीं कोई तरह का जो है घुसखोरी नहीं चलता है, और अल्लाह पर वो भरोसा करता है। ऐसे भी जब भाषण देते हैं तो वो आंख बंद करके अल्लाह को साक्षी मान के वो भाषण देते हैं। और हमारे जितने भी इधर सीमांचल एरिया मुसलमान है, इस बार ठोक के उसको वोट देगा। कोई तेजस्वी यादव, कोई लालू यादव और कोई नीतीश यादव, नीतीश कुमार का नहीं चलेगा इस बार। और यादव तो भाग रहा है बीजेपी। पप्पू यादव हाँ है, पप्पू यादव जी लोग हैं, ये पप्पू यादव जी जो मतलब काम करते हैं, पप्पू यादव जी लोग काम करते हैं, जनमीन काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग भी बुड़बक, हमारी जनता भी बुड़बक है ना, दुए को पहचानता है, चाचा भतीजा, उधर बीजेपी आएगा, धरती पर आएगा तब ना। लोग बुड़बक है, लोग समझदार, समझ रहा है, लोग समझ रहा है। इस बार लोग जो है, ऐसे भी पूर्णिया से पप्पू यादव का इस बार बोलबाला रहेगा, हमको लगता है इस बार निकल जाएगा। क्या लगता है पूर्णिया से पप्पू यादव जी संसद में जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल एकदम ज्यादा मुस्लिम झाड़ के वोट दे रहा है।
एकदम एकदम झाड़ के। आप ऐसे भी उसकी- सुनिए, ऐसे भी पूर्णिया शहर का जो मैंने मुआयना किया, पूर्णिया शहर में जो ब्राह्मण जितने भी कास्ट है, राजपूत जो भी जात है, सब मिल के वोट उसको पप्पू यादव को इसलिए दे रहा है कि पूर्णिया में जब पप्पू यादव एक बार सांसद थे, बिजली जो है 22 घंटा रहता था 24 घंटा में। और संतोष कुशवाहा तो कह रहा है कि मेरा तो कौन जी कहता है उसको, कुटुंब में है नीतीश कुमार, मेरा कुटुंब है नीतीश कुमार, कौन जरूरी है हमरा काम करने का, हमको जाएंगे और टिकट देगा। ज्यादा मियाँ तो बिकले है गठबंधन, महागठबंधन में, साला जाएगा कहाँ ये दोनों, पप्पू वोट देवे यादव करेगा। पप्पू यादव को आपका समर्थन मिलेगा, आपकी पार्टी का समर्थन एकदम मिलेगा? मेरा पार्टी जाएगा प्रचार करने, जाइए, मैं अनाउंस करता हूं कि मेरी पार्टी जाएगी प्रचार करने, और उसके विपक्ष में चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे, मतलब नहीं लड़िएगा? नहीं लड़ेंगे। जहां पप्पू यादव चुनाव लड़ेगी हम लोग नहीं लड़ेंगे। चलिए, ये आप एक बड़ी ये बात मैं कह रहे नहीं, हैं। मेरा पार्टी बोल रही है, और समर्थन भी करेंगे। ऐसे नेता को समर्थन नहीं करेंगे, किसको करेंगे? चरित्रहीन व्यक्ति को समर्थन करेंगे, नीतीश कुमार को, जिसका चरित्र का ख्याल नहीं है। चलिए, पप्पू यादव के लिए आपने एक बड़ी बात कही कि उनको AIMIM का समर्थन पूरा एकदम मिलेगा। बिल्कुल रहेगा। तो क्या नया समीकरण पे आप फिर बोलने से क्यों कतरा रहे नहीं, हैं? समीकरण क्या बनेगा हमको मतलब नहीं है। मैं व्यक्ति विशेष बोलता हूं कि मेरी पार्टी, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूं कटिहार का, मेरी पार्टी पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। इसलिए कि पप्पू यादव के जो काम है, सोशल वर्क है, बहुत अच्छा, बहुत पसंद है हम लोग को। ऐसे व्यक्ति हमारी पार्टी में आना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, इसलिए मैं उसको समर्थन दे रहा हूं। अब भविष्य में क्या होगा मैं नहीं पता। चलिए, राकेश यादव थे हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से सीमांचल की राजनीति में एक बड़ा बयान दिया कि ये लोग पप्पू यादव के साथ हैं। अब पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव की जीत पक्की है। इसके साथ ही सीमांचल में AIMIM का झंडा बुलंद होगा। ये पूरी खबर आप अगर हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।